अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू एस इन्फो अकेडमी। आज की इस वीडियो में हम जो यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद में जो जॉब आई हैं उनके रिलेटेड आपको कंप्लीट जो डिटेल है वो भी बताऊंगा और उनमें ऑनलाइन अप्लाई करने का भी कंप्लीट तरीका बताऊंगा कि आप उसमें ऑनलाइन अप्लाई कैसे कर सकते हैं और किन किन बातों का आपको जो है वो ध्यान रखना होगा। तो सबसे पहले हम इसकी एडवर्टाइजमेंट देख लेते हैं कि कौन कौन की जॉब जो है वो इसमें आई हुई है। तो अगर आपको ये एडवर्टाइजमेंट जो है वो पीडीएफ में चाहिए तो ये स्क्रीन पर हमारा नंबर दिया हुआ है, आप हमारे इस नंबर पर रब्ता करके हमसे ये एडवर्टाइजमेंट पीडीएफ में ले सकते हैं ताकि आपको इसको जो है वो अच्छे तरीके से रीड कर लें और जो भी आपकी ये पोस्ट है यानी कि आपकी क्वालिफ़िकेशन के रिलेटेड जो भी पोस्ट हैं आप उसमें अप्लाई कर सकें। तो सबसे पहले हम जो है वो डाटा बेस एडमिनिस्ट्रेटर की जॉब देखते हैं। ये एक पोस्ट है और इसके लिए जो है वो आपकी क्वालिफ़िकेशन एमएससी एमएस एमफिल होनी चाहिए और जो है वो कंप्यूटर साइंस में होनी चाहिए। उसके बाद जो है वो लॉ ऑफिसर है, इसकी एक जॉब है और इसके लिए आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है वो एलएलबी होनी चाहिए। और उसके बाद जो है वो लैंड यूटिलाइजेशन ऑफिसर की जॉब है, इसके लिए जो है वो आपकी क्वालिफ़िकेशन एमफिल होनी चाहिए। और इसके बाद जो है वो फार्म ऑफिसर है, इसकी भी एक पोस्ट है और इसके लिए जो आपकी क्वालिफ़िकेशन है वो भी आपकी एमफिल होनी चाहिए। उसके बाद जो है वो रिसर्च ऑफिसर है, इसके लिए आपकी क्वालिफ़िकेशन जो है वो एमफिल फर्स्ट डिवीज़न में होनी चाहिए। और उसके बाद जो है वो आपकी रिसर्च ऑफिसर की जॉब है, इसके लिए जो आपकी क्वालिफ़िकेशन है वो फ़र्स्ट क्लास एमफिल होनी चाहिए। और इसके बाद जो है वो फिर रिसर्च ऑफिसर है, इसके लिए भी आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है वो एमफिल होनी चाहिए। उसके बाद जो है वो आर्ट डिज़ाइनर है, इसके लिए आपकी क्वालिफ़िकेशन जो है वो मास्टर डिग्री होनी चाहिए इन फाइन आर्ट में। और उसके बाद जो है वो शॉप सुपरिटेंडेंट की जॉब है, ये भी एक पोस्ट है और इसके लिए आपकी क्वालिफ़िकेशन जो है वो मैट्रिक होनी चाहिए और साथ में आपके पास जो है वो डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल एंड रेडियो मैकेनिक। तो ये जो है वो आपका डिप्लोमा होना चाहिए और आपके पास 5 साल का जो है वो एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। उसके बाद जो है वो रिसर्च असिस्टेंट की जॉब है, इसके लिए आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है वो मास्टर डिग्री होनी चाहिए। उसके बाद रेफरेंस असिस्टेंट है, इसके लिए आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है वो बीए होनी चाहिए। और उसके बाद जो है वो असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर की जॉब है, इसके लिए जो आपकी क्वालिफ़िकेशन है वो एमबीए होने चाहिए और इसकी 4 पोस्ट हैं। इसमें जो है वो रिसर्च असिस्टेंट की जो है वो 25 पोस्ट हैं, आपको इसके लिए लाजमी अप्लाई करना चाहिए। और असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर की 4 जॉब हैं, इसके लिए भी आपको अप्लाई करना चाहिए। उसके बाद एसोसिएट इंजीनियर है, इसकी जो है वो 16 पोस्ट हैं और इसके लिए आपका जो है वो 3 ईयर का सिविल इलेक्ट्रिकल या इंस्ट्रूमेंटल का जो है वो डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास, तो इसके लिए भी आप लाजमी अप्लाई करें। उसके बाद जो है वो एसोसिएट इंजीनियर है, इसकी जो है वो 2 पोस्ट हैं और इसमें आपके पास जो है वो मैट्रिक होनी चाहिए साइंस में और 3 ईयर का जो है वो एसोसिएट इंजीनियर का डिप्लोमा होना चाहिए। उसके बाद जो है वो इलेक्ट्रॉनिक टेक्नीशियन है, इसकी जो है वो एक पोस्ट है और इसके लिए भी आपके पास 3 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए। और उसके बाद जो है वो फार्म असिस्टेंट है, इसके लिए जो है वो आपकी बीएससी जो है वो एग्रीकल्चर की जो डिग्री है उसमें होनी चाहिए एग्रीकल्चर में। उसके बाद जो है वो लाइब्रेरी टेक्नोलॉजिस्ट है, इसके लिए जो है वो आपकी सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए और उसके बाद जो है वो 15 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद जो है वो नेटवर्क असिस्टेंट की जॉब है, इसके लिए जो है वो आपकी क्वालिफ़िकेशन एमएससी बीएस इन कंप्यूटर साइंस में होनी चाहिए। और उसके बाद जो है वो पेट्रोलियर पब्लिक सिटी ऑफिसर की जॉब है, इसके लिए जो है वो आपकी क्वालिफ़िकेशन बैचलर होनी चाहिए। और आगे जो है वो असिस्टेंट एडिटर है, इसके लिए भी आपकी क्वालिफ़िकेशन जो है वो बैचलर होनी चाहिए। उसके बाद जो है वो स्टेनोग्राफर है, इसकी जो है वो 39 सीट हैं और इसके लिए भी आपको लाजमी अप्लाई करना चाहिए। जिनके पास जो है वो स्टेनोटाइपिस्ट का जो डिप्लोमा जिन्होंने किया हुआ है, कोर्स किया हुआ है, वो इसके लिए लाजमी अप्लाई करें। उसके बाद जो है वो कैमरामैन की एक पोस्ट है, इसके लिए जो है वो आपकी क्वालिफ़िकेशन इंटरमीडिएट होनी चाहिए और आपके पास 6 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद जो है वो नेटवर्क टेक्नीशियन है, इसकी एक जॉब है और इसकी जो इंटरमीडिएट होनी चाहिए आपके पास क्वालिफ़िकेशन। और माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफिकेट जो है वो सिस्टम इंजीनियर आपके पास जो है वो होना चाहिए। उसके बाद सब इंजीनियर की 2 पोस्ट हैं, इसके लिए आपको डिप्लोमा चाहिए होगा
जो इंजीनियरिंग का डिप्लोमा होना चाहिए वो आपके पास होना चाहिए। उसके बाद डाटा एनालिस्ट है, इसके लिए आपकी जो बैचलर डिग्री है वो कंप्यूटर साइंस में होनी चाहिए। उसके बाद जो है वो मास मीडिया प्रोड्यूसर की जॉब है, इसके लिए भी आपकी जो है वो बैचलर डिग्री होनी चाहिए। और उसके बाद जो है वो जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर है, इसके लिए आपकी जो है वो सिंपल इंटरमीडिएट होनी चाहिए और आपको एमएस ऑफिस का जो है वो अच्छे तरीके से नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद जो है वो असिस्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स टेक्नीशियन की जॉब है, इसके लिए आपकी क्वालिफ़िकेशन मैट्रिक होनी चाहिए और साथ में आपके पास जो है वो इसका डिप्लोमा भी होना चाहिए। उसके बाद जो है वो एक्यूटिशंस इंस्ट्रक्टर है, इसके लिए आपकी जो है वो सेकेंडरी स्कूल का आपके पास जो है वो सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी कि मैट्रिक होनी चाहिए और जो है वो आप पाकिस्तान आर्मी से हो। उसके बाद जो है वो गेम इंस्ट्रक्टर है, इसके लिए आपकी इंटरमीडिएट होनी चाहिए और आपके पास जो है वो इस फील्ड के रिलेटेड जो है वो 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद जूनियर क्लर्क है, इसकी 45 सीट्स हैं और इसके लिए आपकी जो है वो आपको इंटरमीडिएट की जो है वो क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए और आपकी जो इंग्लिश की स्पीड है यानी कि टाइपिंग स्पीड है वो 25 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए। उसके बाद जो है वो ऑफ सीट मैकमैन की जो है वो जॉब है, इसके लिए आपके पास 3 ईयर का मैकेनिकल का जो डिप्लोमा है वो होना चाहिए। उसके बाद प्लांट सुपरिटेंडेंट की जो है वो जॉब है, इसके लिए आपके पास जो है वो डिप्लोमा होना चाहिए। एसोसिएट इंजीनियरिंग इन इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। उसके बाद प्रेस असिस्टेंट है, इसके लिए आपके पास जो है वो बैचलर डिग्री होनी चाहिए और आपके पास जो है वो एक्सपीरियंस होना चाहिए इसका। उसके बाद जो है वो उर्दू आर्टिकल राइटर है, इसके लिए आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है वो बैचलर होनी चाहिए और आपकी जो राइटिंग है उसमें आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। इमाम मस्जिद की जॉब है, दरस निज़ामी का कोर्स होना चाहिए और जो है वो कुरान मजीद और हदीस का जो है वो अच्छे तरीके से उनको नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद टेक्नीशियन की जॉब है, इसके लिए जो है वो आपकी क्वालिफ़िकेशन सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए और आपके पास 7 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद फोरमैन की जॉब है, इसके लिए आपको जो है वो पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है और आपके पास 15 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद फोरमैन G2 है, इसके लिए भी आपके पास सेकेंडरी सर्टिफिकेट होना चाहिए और आपके पास जो है वो 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद फिर टेक्नीशियन की जॉब है, इसके लिए भी आपके पास जो है वो 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद ट्रैक्टर ड्राइवर है, इसके लिए आपके पास जो है वो मिडिल पास होना चाहिए और 5 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद पोल्ट्री सुपरवाइज़र है, इसके लिए जो है वो आपके पास सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट होना चाहिए और 1 साल का जो है वो आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। उसके बाद सैनिटरी इंस्पेक्टर है, इसके लिए आपके पास जो है वो मैट्रिक की जो है वो क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए और आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद वूमेन डिस्पेंसर है, इसके लिए आपके पास जो है वो सेकेंडरी स्कूल का सर्टिफिकेट होना चाहिए और साथ में आपके पास डिस्पेंसरी का डिप्लोमा भी होना चाहिए। उसके बाद वॉलंटरी असिस्टेंट है, इसके लिए आपके पास जो है वो सेकेंडरी स्कूल का सर्टिफिकेट यानी कि मैट्रिक होनी चाहिए और साथ में आपने वॉलंटरी असिस्टेंट का कोर्स भी किया हो। उसके बाद डिस्पेंसर है, इसके लिए आपके पास डिस्पेंसरी का डिप्लोमा होना चाहिए। उसके बाद कंपोजिटर है, इसके लिए आपके पास जो है वो सेकेंडरी स्कूल का जो है वो सर्टिफिकेट होना चाहिए और 1 साल का आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। उसके बाद जूनियर लैब असिस्टेंट है, इसके लिए आपके पास सेकेंडरी होना चाहिए सर्टिफिकेट विद साइंस एग्रीकल्चर और टेक्निकल ग्रुप में। उसके बाद आपके पास जूनियर फील्ड असिस्टेंट है, इसके लिए आपके पास सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट विद डिप्लोमा होना चाहिए इस फील्ड का। उसके बाद पटवारी की सीट है, इसके लिए भी आपके पास जो है वो मैट्रिक आपकी एजुकेशन होनी चाहिए और पटवारी का आपने कोर्स भी किया हो। उसके बाद प्लम्बर है, इसके लिए मिडिल पास होना चाहिए और जो है वो एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। उसके बाद असिस्टेंट फ़ोटोग्राफ़र है, इसके लिए 2 साल 2 सीटें हैं और आपके पास जो है वो मैट्रिक की
क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए और 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद ड्राइवर है, इसके लिए मिडिल पास और LTV एंड HTV लाइसेंस आपके पास होना चाहिए और एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। उसके बाद पेंटर है, इसके लिए आपका पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है और 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। उसके बाद कारपेंटर है, इसके लिए भी पढ़ा लिखा ज़रूरी है और 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद मोसन है, इसके लिए भी आपके पास जो है वो पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है और 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद वर्ड सर्वेंट है, इसके लिए भी आपके पास मैट्रिक होनी चाहिए किसी भी जो है वो रेगोनाइज्ड इदारे के लिए। उसके बाद नैब का सदे आपका मिडिल पास होना ज़रूरी है। उसके बाद बिल्डर है, इसके लिए आपका लिटरेरी यानी कि पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है। उसके बाद स्वीपर है, इसके लिए भी पढ़ा लिखा होना यानी कि आप पढ़ना लिखना जानते हो। उसके बाद चौकीदार है, इसके लिए भी आपका जो है वो पढ़ना लिखना ज़रूरी है। उसके बाद कटल अटेंडेंट है, इसके लिए भी आपका पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है। उसके बाद माली है, उसके बाद पोल्ट्री अटेंडेंट है, उसके बाद फिशरमैन है। तो ये सारी जो है वो मैं आपको एडवर्टाइजमेंट सेंड कर दूंगा। मैं अपने ग्रुप का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वो ग्रुप ज्वाइन कर लेना, आपको उसमें ये एडवर्टाइजमेंट मिल जाएगी। तो अब हमने ये सारी जो पोस्ट हैं वो देख ली हैं। अब हम जो है वो इसमें अप्लाई करने का तरीका देखेंगे कि इसमें अप्लाई कैसे आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने जो है वो गूगल पर आना और इधर आपने लिखना है UAF जॉब पोर्टल। तो जब जी आप लिखेंगे तो आपके सामने जो है ये पहली वेबसाइट इनकी आ जाएगी। आपने जो है वो इसको ओपन कर लेना है। जब आप इसको ओपन करेंगे तो आपके सामने ये जो है वो इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि अगर आपने जो है वो बेसिक स्केल जो है वो 1 से लेकर 4 तक अप्लाई करना है तो आप ये एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करें और इसे फिल करके ऊपर एड्रेस दिया होगा उस पर सेंड कर दें। तो अगर आपने ग्रेड 5 से अबव अप्लाई करना है तो आप जो है वो इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। तो आपने इधर क्लिक करना है तो इस तरह आपके सामने जो है वो एक इंटरफेस आ जाएगा। इनका एप्लीकेंट जो पोर्टल है वो ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले जो है वो आपने क्या करना है, आपने इधर जो है वो आईडी बनानी है। तो आपने यहाँ पर जो है वो साइन अप लिखा हुआ है, आपने इस पर क्लिक करना है। तो इस तरह का आपके सामने जो है वो एक इंटरफेस आ जाएगा। तो इधर आपने क्या करना है, इधर आपने अपना फर्स्ट नेम लिखना है, सेकंड पर आपने सेकंड नेम लिखना है और उसके बाद आपने अपना CNIC लिखना है और फिर अपना ईमेल लिखना है और इधर पासवर्ड लिखकर आपने जो है वो यहाँ से इसको साइन अप कर लेना है। तो मैंने इसकी पहले ही आईडी बनाई हुई है तो मैं उस आईडी से जो है वो इसको लॉग इन करता हूँ। तो इस तरह का आपके सामने जो है वो लॉग इन जब होगा तो आपके सामने ये आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, अब आपने अप्लाई करना है। तो आप यहाँ पर जो लिखा हुआ है अप्लाई नाउ, इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है वो इस तरह का पोर्टल आ जाएगा। तो यहाँ पर आपने सबसे पहले अपनी जो है वो एक तस्वीर जो है वो ब्राउज कर लेनी है। तो इधर आप अपनी तस्वीर जब अपलोड करेंगे तो ये सारा कुछ नीचे लिखा हुआ है कि अगर आपने जो है वो रिसर्च ऑफिसर के लिए अप्लाई करना है तो आपको जो है वो 1500 इसकी फ़ीस देनी पड़ेगी। और इसके बाद अगर आपने ग्रेड 70 से अबव अप्लाई करना है तो वो आपको 1000 रुपया फ़ीस देनी पड़ेगी। और अगर आपने ग्रेड 5 से लेकर ग्रेड 16 तक अप्लाई करना है तो आपको 500 रुपया फ़ीस देनी पड़ेगी। और अगर आपने जो है वो ग्रेड 1 से लेकर 4 तक अप्लाई करना है तो आप जो है वो बिल्कुल फ्री अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे मेन जो है वो फीस इसकी पे करने का तरीका है। तो वो आपने क्या करना है, आपने किसी भी MCB बैंक की ब्रांच में जाना है। वहाँ आपने उन्हें कहना है कि हमें जो है वो एक डिपॉजिट जो होती है वो स्लिप दें। डिपॉजिट स्लिप आपने लेकर उसको सारा फिल करना है। जिस जॉब के लिए आपने अप्लाई करना है वो लिखना है और ये जो है इनका अकाउंट नंबर वहाँ पर आपने ये लिखना है और आपने फीस जमा करवानी है। ये जो आपको जो है वो डिपॉजिट स्लिप ये आपको बैंक से मिलेगी। तो वो आपने लेकर इसको जो है वो इधर आपने चेक मार्क कर देना है। तो यहाँ पर चेक मार्क करके आपने जो है वो नेक्स्ट करना है। तो आपके सामने इसकी जो है वो बेसिक इंफॉर्मेशन वाला आ जाएगा। तो यहाँ पर आपने जो है वो सबसे पहले अपनी जॉब सिलेक्ट करनी है। तो मैंने जो है वो इसके लिए जूनियर क्लर्क की जॉब सिलेक्ट की है। तो ये एडवर्टाइज नंबर जो है वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। और यहाँ पर आपने जो है वो एडमिन, इसका जर्नल एडमिन है और यहाँ मेन जो है वो आ जाएगा, ये खुद ब खुद आ जाएगा। तो यहाँ आपने जो है वो अपना जेंडर सिलेक्ट करना। इधर आपने अपना फर्स्ट नेम आपका पहले ही लिखा होगा, यहाँ पर आपने फादर नेम लिखना, यहाँ पर आपने जो है वो अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है और यहाँ पर आपने अपना एड्रेस लिखना है, यहाँ पर टेलीफोन नंबर लिखना है। तो ये सारा कुछ आपने फिल करके इधर कंट्री आपने जो है वो
पाकिस्तान सेलेक्ट करनी है और इधर आपने जो है वो जिसके लिए भी अप्लाई करना है, अगर आप वुमेन है तो आप वुमेन जो है वो सिलेक्ट करें, वुमेन कोटा पर अप्लाई करना है, मेरिट पर करना है या डिसेबल पर्सन पर करना है या मिनॉरिटी कोटा पर करना है तो वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और इधर आपने जो है वो पाकिस्तान सिलेक्ट करना है, फिर पाकिस्तान और जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है वो आपने सिलेक्ट करना है। मेरा फैसलाबाद है तो मैंने फैसलाबाद सिलेक्ट किया है। उसके बाद आपने इसको नेक्स्ट करना है, इधर से आपने नेक्स्ट करना है। तो ये जो है वो आगे आपसे जो है वो एजुकेशन पूछेगा, तो यहाँ पर आपने जो है वो सबसे पहले अपनी मैट्रिक की डिटेल सारी लिखनी है, उसके बाद आपने अपनी इंटरमीडिएट की डिटेल लिखनी है और यहाँ पर आपने इन दोनों की जो डिग्री है वो आपने PDF में बनाकर यहाँ पर अपलोड करनी है। तो ये आपने जो है वो लाजमी करना है। उसके बाद ये जो आपके पास हायर डिग्री है वो उसकी सारी डिटेल आपने लिखनी है। आपके पास अगर कोई डिप्लोमा है तो उसकी डिटेल जो है वो आपने लिख देनी है और फिर आपने जो है वो आगे डिस्टिंक्शन पर जाना है। तो यहाँ पर अगर आपने कोई भी जो है वो आपको अवार्ड मिला हो उसके रिलेटेड आपने सारी जो है वो डिटेल लिखनी है और फिर आपने इधर जो है वो नेक्स्ट कर देना है। आगे आपने जो है वो पब्लिकेशन पर आ जाना है। तो यहाँ पर वो आपसे कह रहा है कि अगर आपने कोई आर्टिकल जो है वो पब्लिश किया है, कोई रिसर्च पेपर आपने पब्लिश किया है, वो सारी डिटेल आपने उसकी इधर लिखनी है और ये डिटेल लिख कर अगर आपने नहीं कोई भी ऐसा किया तो आप जो है वो सिंपल इसको नेक्स्ट कर देंगे। तो जब आप इसको नेक्स्ट करेंगे तो आगे जो है वो फॉरेन लैंग्वेज का ऑप्शन आ जाएगा। अगर आपको कोई भी फॉरेन लैंग्वेज आती है, चाइनीज आती है, जो भी आती है, आपने उसकी सारी जो है वो डिटेल इधर जो है वो पुट करनी है और फिर आपने जो है वो नेक्स्ट कर देना है। तो यहाँ पर जो है वो आपसे पूछेगा कि आप जो एडवर्टाइजमेंट पर इसकी क्वालिफिकेशन बताई गई है, यानी कि जिस पोस्ट के अगेंस्ट आप अप्लाई कर रहे हैं वो आपकी क्वालिफिकेशन है, तो आप इधर यस करेंगे। और यहाँ पर वो आपसे पूछ रहा है कि आप मिनिमम जो आपकी सैलरी है वो कितनी लेंगे। तो ये मैंने क्लर्क के लिए अप्लाई करना है तो मैं 40,000 मैंने इधर लिखा है। आपने जितनी भी लिखनी हो आप लिख सकते हैं। उसके बाद आपको कोई भी जो है वो फिजिकल डिसेबिलिटी तो नहीं है वो आपने लिखना है, अगर है तो आपने उसका जो है वो सर्टिफिकेट भी इधर अपलोड करना है। जिनको नहीं है वो नो करेंगे और ये इधर सारा कुछ नीचे लिखा हुआ है। अगर आप जो है वो किसी भी पोस्ट पर पहले ही आप जो है वो काम कर रहे हैं तो उसकी सारी आपने डिटेल इधर लिखनी है और इसको जो है वो आपने नेक्स्ट कर देनी है। और सबसे एंड पर आपका आएगा बैंक ड्राफ्ट। तो जो आपने डिपॉजिट स्लिप बैंक में डिपॉजिट करवाई होगी उसकी आपने एक PDF बना लेनी है, तो वो आपने इधर अपलोड करनी है। और जो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपने एक सिंगल PDF में बना के, यानी कि आपका जो ID कार्ड है उसकी कॉपी, आपकी मैट्रिक की कॉपी, आपकी इंटरमीडिएट की कॉपी, BA की कॉपी, मास्टर की कॉपी, उसके बाद जो भी आपके पास डिग्री है, डोमिसाइल की कॉपी, आपने सब की एक कंप्लीट PDF बनाकर इसको इधर अटैच कर देना है। और जब ये सारा कुछ हो जाएगा आपने इसको डिक्लेयर कर देना है, डिक्लेरेशन कर देना और इसको आपने सिग्नेचर पर ओके करके यहाँ पर आ जाएगा सबमिट का ऑप्शन, तो आपने इसको जो है वो सबमिट कर देना है। तो उसके बाद आपके पास ये जो है PDF में कंप्लीट फाइल आ जाएगी, आपने उसको डाउनलोड कर लेना है। तो इस तरह आपका ये जो है वो कंप्लीट हो जाएगा अप्लाई। तो उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम चैनल पर जो है वो इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियो अपलोड करते रहते हैं और तैयारी के रिलेटेड भी जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होती है वो हम अपने चैनल पर अपलोड करते हैं। तो आप हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल को अपने दोस्तों के साथ भी लाजमी शेयर करें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।